हिंदू धर्म की मान्यताओं और गरुड़ पुराण के अनुसार जब शरीर से आत्मा निकलती है मृत्यु के बाद, तो वो तुरंत परलोक, यमलोक या अगले जन्म नहीं जाती, बल्कि लगभग 13 दिनों तक पृथ्वीलोक, भूलोक पर ही भटकती रहती है, खासकर अपने घर और परिवार के आसपास। आत्मा इन 13 दिनों में क्या करती है? सूक्ष्म शरीर धारण करके परिवार की हर गतिविधि देखती है। रोना धोना, बातें, घर की दिनचर्या सब महसूस करती है। वो भूख प्यास महसूस करती है, लेकिन बिना पिंडदान के व्याकुल रहती है। घर के कोनों में, दरवाजे पर या परिचित जगहों पर भटकती रहती है। कभी कभी परिवार को सपनों या आभास के रूप में संकेत देती है। इस दौरान वो अपने पिछले जन्म के कर्मों का मंथन करती है और मोह माया से अलग होने की प्रक्रिया से गुजरती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को ले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसे वापस घर भेज देते हैं, जहां वह प्रेत अवस्था में रहती है। यह समय आत्मा के लिए संक्रमण काल होता है। क्यों 13 दिन तक भटकती है? इस अवधि में परिवार द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण और गरुड़ पुराण का पाठ आत्मा को शांति देते हैं। पिंडदान से आत्मा को सूक्ष्म शरीर के विभिन्न अंग जैसे मांस, त्वचा आदि मिलते हैं, जिससे वो मजबूत होती है और आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। 13वीं दिन 13वीं पर सपिंडीकरण संस्कार होता है, जिसके बाद आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृलोक की ओर प्रस्थान करती है। कई स्रोतों में कहा गया है कि 10 दिनों तक पिंडदान से शरीर के अंग बनते हैं। 11-12वें दिन और तैयारी होती है और 13वीं दिन यात्रा शुरू होती है। महत्वपूर्ण बातें: यह मान्यता मुख्य रूप से गरुड़ पुराण, पुराणों और हिंदू शास्त्रों पर आधारित है। अलग अलग संप्रदायों या क्षेत्रों जैसे उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत में 10, 13 या 16 दिनों की परंपरा हो सकती है, लेकिन मूल भाव एक ही है: आत्मा को शांति और सही मार्गदर्शन देना। ये रीति रिवाज परिवार को भी शोक से उबरने और आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। ध्यान दें कि ये आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वास है। विज्ञान की दृष्टि से मृत्यु के बाद क्या होता है, यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अगर आप किसी खास पुराण के अध्याय या और विस्तार चाहे तो बताएं।